जितना प्रधानमंत्री जी जब मेरी सरकार है। मैं अपने रुको देवी। अरे भाई, मैं युवा पीढ़ी से यही कहूँगा कि नमस्कार, स्वागत है आप सभी के यात्रा पे स्वयं चैनल में। तो साथियों, आज जो है हम आपको श्री रामबाग धाम पर श्री भगवान सत्यनारायण की कथा का जो मंचन हुआ वो इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। मैं इस वीडियो का जो मेरा माध्यम है वो सिर्फ इतना दिखाना है कि भगवान जो है सत्यनारायण की कथा का मंचन आज तक आपने इससे पहले शायद ही कहीं देखा होगा, जो कि नाट्य रूप में भगवान हम सत्यनारायण की कथा का मंचन देखेंगे। बहुत ही सुंदर और अद्भुत ये मंचन है, आपको जो है ये एक बार पूरा जरूर देखना चाहिए। वहीं इसमें आपको जो है पता लगेगा कि कैसे जो है भगवान सत्यनारायण की जो हमारे घर पर कथा होती है उसका मंचन भी हुआ है और कितना सुंदर भव्य रूप में कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी है। और वहीं मैं कहना चाहूँगा इस मंचन के साथ ही रामलीला जो है रामबाग धाम पर समाप्त हुई। तो ये देखिएगा, मिलते हैं अभी आपको आगे। व्याख्या करता हूं। हे ऋषियों, सत्य का ये समस्त ब्रह्मांड में है। सत्य से ही ये सभी नवग्रह प्रकाशित हैं। सत्य से श्रेष्ठ न कोई ब्रह्म है, न धर्म है, न यज्ञ है, न दान है। सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। सत्य ही जीवन है, सत्य में ही सुख है और असत्य में दुख है। भगवान श्री हरि की माया अपनी प्रबलता से संसार के प्राणियों को भ्रमित करती रहती है। हे प्रभु, यदि संसार एक माया है और माया असत्य है, तो फिर संसार के दुख और कष्ट से उभरने का क्या उपाय है गुरुवर? यही प्रश्न एक समय देव ऋषि नारद ने भगवान नारायण से किया था। क्या हुआ, ऐसे अधीर क्यों हो रहे हो? इससे पूर्व मैंने आपको इतना व्याकुल कभी नहीं देखा। माता क्षमा करें, यदि आप मेरे स्थान पर होती तो आप मुझसे भी ज्यादा अधीर होती। माते, आप मुझसे भी ज्यादा अधीर होती। ऐसे भयंकर जैसे है मृत्युलोक के प्राणियों के माते, माता पिता पुत्र भाई भाई एक दूसरे के शत्रु हो रहे हैं। प्राणी रोगों से ग्रसित होकर अकाल मृत्यु मर रहे हैं। काम वासना में लिप्त मनुष्य ने धर्म अधर्म का विचार त्याग दिया है। प्राणी पथभ्रष्ट होकर नाना प्रकार के दुख भोग रहे हैं। माता, ऐसे में जगत के पालनहार का पालन करना, सहन करना कहाँ का उपाय है माते? इसलिए प्रभु को उठाइए माते, उठाइए। नाना प्रकार के दुख भोग रहे हैं। हे भगवान, नेत्र खोलिए भगवान, नेत्र खोलिए भगवान, नेत्र खोलिए। इस भयंकर अनर्थ को रोकिए भगवान, नेत्र खोलिए। नारद, देव ऋषि नारद, क्या हुआ? हमें इतना व्यथित होकर क्यों पुकार रहे हो? नारद, जीवन में सत्य का निरंतर आचरण करना ही इस व्रत की सबसे बड़ी पूजा है। किंतु मनुष्य मेरी माया के मोहवश अपने आचरण में अपवित्रता लाकर नाना प्रकार के दुख भोगता है। यदि सत्यनारायण का व्रत पूर्ण निष्ठा और आस्था के साथ किया जाए, किसी भी दिन अथवा पूर्णिमा, संक्रांति या अमावस्या के दिन विशेषकर किया जाए, तो कलयुग में संपूर्ण कष्टों का निवारण
शीघ्रता से हो सकता है। कलिकाल में मोक्ष का यही सरल उपाय है नारद। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले की फली, घी, दुग्ध, पंचामृत आदि लेकर भगवान नारायण के सत्य स्वरूप का भजन पूजन करे, सत्य का आचरण करे तो मनुष्य के सभी कष्टों का छुटकारा हो सकता है। इस कलिकाल में, कलयुग में, मृत्यु लोक में मोक्ष का इससे सरल उपाय और कोई नहीं है नारद। धन प्राप्त होगा उससे मैं आपका ये उत्तम व्रत अवश्य करूंगा। हेलो लगा आज तो लकड़ी बहुत बढ़िया लाए भाई, लकड़ी बहुत बढ़िया लग रही है देखने में। हेलो हेलो भैया कहाँ बेचोगे? भैया 10 रुपया मान। 10 रुपया मान? हाँ कोई बात ना, आज तो मैं 20 रुपये मन भी ले लूंगा। और ये लकड़ी बड़ी सुंदर और एक लकड़ी देखो कितनी प्यारी लग रही है। हाय 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 हाय, सूखी हुई लकड़ी है। हाँ सूखी रही है। सही है, मैं 20 रुपये मन के पैसे दे रहा हूँ तुम्हें। ठीक है। सही है, सही है, सही आ भी रहा हूँ। हमारे लकड़िया आ रहा है। अरे भैया लकड़ियाँ तो मेरे टाइम में चाहिए। अरे तुम दे ही दो सभी। अरे सब दे दो। अरे क्या कर गया? अरे भैया लकड़िया मेरी लड़ाई दो, मंगाइए लकड़ी बहुत है। अरे 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 ना, अरे अरे ना, अरे ठीक हो रहा है, अरे ठीक हो रहा है भैया। भैया खरीद रहे हैं, क्या ताकि ये बताओ। अरे भैया 10 रुपया माने। भैया मन से तो दोगे ना? हाँ हाँ। अरे हम तो भैया 50 रुपए मन लेंगे तुम्हारी। एक एक कर लो भैया। हाँ आज तो लकड़ियाँ लेनी है। हाँ लो, अरे छोड़, अरे भागो मत, लगाना बहुत सीधो है। हाँ पैसा दो और लकड़ियाँ ले आओ। हेलो ये लाओ भैया, थोड़ी सी मैं लूंगा। ले लो भैया। लो भैया, अरे बोनी करो। ला 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 ला, एक एक करके जाओ भैया। लकड़ी तो भैया सूखी लकड़ी है, सूखी बिल्कुल। अरे अरे बस जा भाड़ा भैया, पैसा देना है, भूल मत जाओ और बाकी पैसा बाद में लगाना। ठीक है ठीक है। अरे बस ये लगा रहे। अरे 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 बस मैंने तुम्हें पहले देना है। भैया क्या सब लकड़ी में ले आऊं? हाँ ले जा। चलो भैया। हेलो हेलो, हे नाथ, आज आपने मुझे निहाल कर दिया। आज मैं आपके व्रत की सामग्री लेकर घर पहुंचता हूं और अपने संकल्प के अनुसार आपका उत्तम व्रत पूरा करता हूं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। महाराज उनका मुख अपनी महारानी के साथ प्रवेश कर रहे हैं। महाराज उनका मुख की, महाराज उनका मुख की जय हो, जय हो। महाराज उनका मुख की जय हो, महाराज उनका मुख की जय हो, महाराज उनका मुख की जय हो, दानवीर उनका मुख की जय हो, भगवान सत्यनारायण के भक्त उनका मुख की जय हो, महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। आइए महाराज, भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन संपन्न कीजिए। राज प्रणाम गुरु। आज मैं जो कुछ भी हूँ, यश सब कुछ, ये सब प्रभु की कृपा से। अरे नारायण नारायण भज नारायण 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 भज मन नारायण नारायण भज मन नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। आगे नदी के तट पर महाराज उनका मुख एक किस प्रकार की क्षय याचना कर रहे हैं, हमें चलकर देखना चाहिए। अवश्य, चलिए सेठ जी। चलिए। जमुना तू भी चल। जी महाराज।
प्रभु को पुष्पार्पण कीजिए। अवश्य महाराज। महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं क्या अपनी शंका का निवारण कर सकता हूँ? अवश्य मित्र। आप अपनी चित्त से ये क्या कर रहे हैं और इसका क्या विधान है, और ये कथा किस दिन करी जाती है और इसका क्या फल मिलता है? क्या आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे? हे बंधु, संसार के समस्त सुखों को देने वाला, सौभाग्य संतान प्रदान करने वाला, ये इसी सत्यनारायण व्रत का प्रभाव। इसी व्रत के प्रभाव से आज मैं और मेरा राज्य खुशहाल है। हे राजन, ये राजन, आपसे क्या छुपाऊं? मैं एक बड़े पुत्र हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है इस व्रत के प्रभाव से मैं अवश्य पिता का सुख प्राप्त करूंगा। क्या कृपया करके आप मुझे इस व्रत का पूर्ण विधि विधान बता सकते हैं? हे वैश्य बंधु, काली काल में संसार के दुर्भोग से निवृत्त हेतु इस व्रत का सर्वप्रथम संकल्प लिया जाता है। फिर पूर्णिमा, अमावस्या अथवा संक्रांति के दिन सायंकाल को बंधु बांधुओं के सहित भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। इस व्रत में गेहूं के चूर्ण का प्रसाद व पंचामृत भगवान को अर्पण किया जाता है। पूरा दिन भगवान का नाम लेकर व स्मरण करके व्रत को पूर्ण करना चाहिए। महाराज, आपसे सारा विधान सुनकर मैं धन्य हो गया। मैं संकल्प लेता हूँ कि हम इस शक्तिमान व्रत को अवश्य पूर्ण करेंगे। भगवान की जय। चलो पूरा बोलो सत्य भगवान की जय। चलो पूरा चलो। चाचा तो ये समझ रहे सारा पिटारा मैं लेके चला जाऊं, हैं? मजेलो, इस टॉमी का नाम ही मजेलो है। रियली लवली, कहाँ हो तुम? आइए स्वामी, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। कहिए, आपकी यात्रा और व्यापार कैसा रहा? यात्रा तो बड़ी ही लाभदायक रही और सुखमय रही। व्यापार भी अच्छा चल रहा है। एक तो सबसे प्रसन्नता का विषय यह है कि मैंने एक संतान देने वाले महाशक्तिमान व्रत के बारे में सुना और उसके संकल्प इससे ही हमें संतान की प्राप्ति होगी। स्वामी, आपके विचार अति उत्तम है। यह व्रत कब करना है? यह मंगल कार्य शीघ्र पूर्ण करना चाहिए। मैं संकल्प लेता हूँ कि जब मेरे संतान होगी तो मैं बंधु बांधवों और सभी रिश्तेदारों के साथ इस व्रत का अवश्य पालन करूंगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सेठ जी, आप पिता बन गए। अरे मैं पिता बन गया? सेठानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया है। अच्छा, सच में? हाँ। ले ले जमुरे ले। पूरा तू अपने खुशखबरी का मेरे से इनाम जरूर ले। अरे मेरे जमुरे ले, तू जा और मौज। हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आपने मुझे संतान को संतान देकर अर्थ प्रत्यार्थ कर दिया। सेठ जी, वो आ गए सेठ जी। कौन आ गया?
मुंशी जी बो अरे बो अरे कौन आ गया? ये जम्बूरा सेठ जी वो बीच वाले अच्छा किन्नर हाँ बीच वाले बीच वाले। अबे कौन है मूर्ख? लहेरिया क्यों बजाता है, बताता क्यों नहीं है? कौन आया है जल्दी बता। पता जम्बूरा मुझे अपने कन्या के दर्शन करने हैं। जम्बूरा बहुत सीधे हो गए। आपने संकल्प किया था कि जब मेरी संतान होगी तब मैं भगवान सत्यनारायण जी का उत्तम व्रत करूंगी। मेरा आपसे निवेदन है कि अब आप अपना संकल्प पूर्ण करें। अरे प्रिय, मैं अपना संकल्प कब भूलता हूँ। इस समय मेरी कन्या बहुत छोटी है और मुझे भी व्यापार के लिए बाहर प्रदेश जाना है। इसके विवाह पर मैं निश्चय ही अपना संकल्प पूरा करूंगा। चलो मुंशी जी, चलो लाला जी चलो लाला जी चलो, काम वाम देखना बहुत देर हो गई। जम्बूरा आ बेटा। लाला जी ये जम्बूरा बहुत सीधो है, कुछ बतावा ही ना है। ये बहुत काम की चीज है। जम्बूरा हाँ। जम्बूरा जस के दिखाना है, ये काम करता है पूरा, इसका नाम है जम्बूरा। अरे बेटी कलावती, बेटी कलावती, अरे सुनो तो सही। सेठ जी सेठ जी अब हमारी पुत्री बड़ी हो चुकी है, आपको इसके विवाह की तैयारी करनी चाहिए। कैसी बातें कर रही हो प्रिय? अभी तो कलावती बहुत छोटी है, अभी तो हमने इसे जी भर के देखा ही कहाँ और इसे खिलाया ही कहाँ है, और तुम इसे घर से विदा करने की बात करती हो। स्वामी, कन्या पराया धन होती है। ईश्वर हमें केवल उसे पालने को प्रदान करते हैं, यही संसार की नीति है। आपकी कलावती अब सयानी हो चुकी है, सही समय पर कन्या का विवाह करना ठीक रहता है और सही समय पर ना करने पर अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अतः आप शीघ्र ही कलावती के विवाह का उपाय कीजिए। ठीक है, मैं अभी मुंशी जी को बुलाता हूँ और कलावती के लिए एक उचित वर ढूंढने के लिए कहता हूँ। मुंशी जी। हाँ जी। आप मेरी कन्या के लिए मेरे परिवार को देखते हुए सुयोग और बड़े कुटुंब का वर ढूंढे। जो आज्ञा महाराज। जम्बूरे चलो, हम तो दोनों ढूंढने चलते हैं। चलो जम्बूरे। हमने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न कर लिया है, पुत्री का कन्यादान। एक यह प्रथा पर एक बहुत बड़ा भार होता है। अब मैं व्यापार के लिए अपने दामाद के साथ जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे अपने घर परिवार का ध्यान रखना। स्वामी, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके आने तक पूरे परिवार की देखभाल करूंगी। स्वामी, मेरे मन में एक विचार है। भगवान सत्यनारायण जी की कृपा से हमारे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए हैं।
किंतु आपने अपना संकल्प पूरा नहीं किया है। यदि यात्रा से पूर्व अपना संकल्प भी पूरा कर लेते तो अच्छा होता। अरे भाग्यवान, जरूर करूंगा। मैं अपना संकल्प कब भूल रहा हूँ, संकल्प ही तो पूरा कर रहा हूँ। ऐसी भी जल्दी है क्या? विवाह आदि के कारण व्यापार का काम ठहर गया है, जरा उसे गति में तो आने दो। मैं यात्रा से लौटकर अपना संकल्प पूरा करूंगा। इस साधु वैश्य ने अपने संकल्प को कैसे भुला दिया? संतानहीन होने पर इसने संतान प्राप्ति के लिए मेरे व्रत का संकल्प लिया था। लेकिन जैसे ही पुत्री प्राप्त हो गई, इसने अपनी पुत्री के विवाह पर टाल दिया और फिर पुत्री के विवाह होने पर भी अपने संकल्प को पूरा करने के बहाने ढूंढ रहा है और अपने किए हुए संकल्प को भूलकर दुख उठाना चाहता है। प्रभु, मैं अब समझ पा रहा हूँ कि पृथ्वी लोक पर प्राणी नाना प्रकार के दुखों से ग्रसित क्यों हैं। वे सत्य का आचरण का पालन छोड़कर अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इस साधु को ही देख लीजिए, कल क्या था और आज क्या है। अपने संकल्प को इसे तनिक भी दुआ नहीं है। हे नारद, इस साधु को अपने किए का फल भोगना पड़ेगा। अब तुम देखो मेरी माया इसे इसके कर्मों का फल कैसे दिलाती है। चलो। नारायण नारायण। पकड़े जाएंगे, पीछे राजा के सैनिक आ रहे हैं। चल वहां देख, दो आदमी बैठे हैं। पकड़ो पकड़ो, देखो दोनों चोर यहाँ बैठे हुए, सारा सामान ले आ रहे हैं। चलो भाई, इन्हें पकड़ लो, राजा के पास ले चलो। आज अच्छा पुरस्कार मिलेगा। क्यों बे चोर, चोरी करके धन का बंटवारा कर रहे हो? आज आएगा चोरी करने का मजा। चलो भाई, इन्हें पकड़कर राजा के पास लिए चलते हैं। आज एक बड़ा इनाम मिलेगा। चलो जल्दी चलो, पकड़ लो इन्हें। क्यों बे, चोरी करके धन का बंटवारा कर रहा था? आज आएगा चोरी करने का असली मजा। चोर चल। अरे भाई, हम तो प्रदेश के व्यापारी हैं, ये धन हमारा नहीं है। हम तो तनिक अर्धनिद्रा में क्या चले गए, यहाँ कोई रखकर ये सामान चला गया। सब चोर यही कहते हैं कि हमने चोरी नहीं की है। अपनी दलील दरबार में रखना। चलो सब धन लेकर दरबार राजा के पास चलो। चलो। चंद्रकेतु की जय महाराज, चंद्रकेतु की जय। अरे भाई, हमने नहीं चुराया ना, हमने कहा ना आपको। महाराज चंद्रकेतु की जय हो। महाराज चंद्रकेतु की जय हो। महाराज, हम ये दो चोर पकड़ कर लाए। ये दोनों चोर राजकोष का धन लेकर भाग रहे थे। हमने इन्हें धन का बंटवारा करते पकड़ा है। देखकर आज्ञा दें। अरे धूर्तो, हमारे राज्य में भगवान सत्यनारायण की कृपा से सभी प्रजा धर्मवान, ईमानदार और कर्मशील हैं। कोई चोरी आदि अपराध नहीं करता। तुम परदेसी चोरों ने यहाँ आकर चोरी करके बड़ा अपराध किया है। इसका दंड तुम्हें भुगतना होगा। किंतु महाराज, कुछ नहीं किंतु परंतु कुछ नहीं। सेनापति, इन्हें कारागार में बंदी बनाकर रखो और इनका सारा धन राजकोष में जमा कर दो। यह हमारी आज्ञा है। जो आज्ञा महाराज। महाराज, हमारी दर्शकों, अभी तक आप देख रहे थे कि किस तरह भगवान विष्णु ने साधु वैश्य को उसके संकल्प को पूर्ति न करने पर दारुण दुख भोगने का श्राप दिया।
राजा चंद्रकेत के राज्य में व्यापार करने गए साधु वैश्य और उसके दामाद दोनों को चोरी के आरोप में जेल भेज दिया गया। वहां लीलावती को अपने पति का कोई समाचार नहीं है। कलावती न जाने कहां रहती है और सुध-बुध खोकर एक दिन अपनी मां के पास लौटती है। लीजिए इसका दृश्य। हे प्रभु, हमारे किन अपराधों की सजा हमें प्राप्त हो रही है? घर पर रखा सारा धन चोर चुरा कर ले गए और मेरे पति देव भी यहाँ पर नहीं आए हैं और लंबे समय से उनका कोई समाचार भी नहीं आया है। पुत्री कलावती भी पता नहीं कहाँ चली गई है। एक एक दाने को हम मोहताज हो रहे हैं। हम पर दया करो भगवान, दया करो। प्रणाम माता जी। पुत्री कलावती, तू कहाँ थी? मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही थी। घर में एक अन्न का कण भी नहीं है। माता, मैंने एक ब्राह्मण के यहाँ भगवान सत्यनारायण का व्रत होते देखा। मैं वहां बैठ गई, भगवान का कीर्तन किया और प्रसाद ग्रहण करके आई हूँ और तेरे लिए भी प्रसाद लाई हूँ। सुना है सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं। उनकी कृपा से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। सत्यनारायण भगवान का व्रत? यह तू क्या कह रही है कलावती? हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो। मैं शीघ्र ही आपके व्रत पूजन का प्रबंध करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे पति के संकल्प को पूरा ना करने के कारण ही आप रुष्ट होकर मेरी यह दशा की है। हे दयादीन, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मेरे पति के अपराधों को क्षमा कीजिए। मेरे पति और दामाद को शीघ्र घर भेज दीजिए। मंत्रीगण, बीती रात हमने एक बहुत ही अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान श्री सत्यनारायण ने हमें आदेश दिया कि कल जिन 2 व्यापारियों को कारागार में हमने बंद किया, उन्हें छोड़ दो और उनका संपूर्ण धन उन्हें लौटा दो। अब आप सभी हमें सलाह दो, हम क्या करें? महाराज, आप तो स्वयं भगवान श्री सत्यनारायण के परम भक्त हैं। भगवान के वचनों का आदर आपको करना चाहिए। ठीक है, उन दोनों बंदियों को हमारे राज्य दरबार में प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा मां। सैनिकों, इनके बंधन खोल दो। हे महानुभावों, आपको भावीवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ। आपको पहचानने में मुझसे चूक हुई है। आप व्यापार के लिए मेरे राज्य में पधारे थे, किंतु दुर्भाग्यवश प्रभु की लीला के कारण ऐसा घटनाक्रम घटित हुआ कि आपको मेरे कारावास में रहना पड़ा। अब कोई भय नहीं है, अब आप बंधन से मुक्त हैं। मंत्रीवर, इनका धन और दूना करवा कर इनको दे दो। ससम्मान नए वस्त्राभूषण पहनाकर
इनको विदा करो। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण प्रभु आप बड़े दयालु हैं। लीलावती के व्रत से संतुष्ट होकर आपने साधु वैश्य और उनके दामाद को प्रभु नारायण नारायण। नारद, हमें भक्तों की पुकार पर उनके कष्ट दूर करने जाना हमारा स्वभाव है। यही हमारा मूल रूप भी है। नारद, जो मन के पापों को मुझे समर्पित करता है, मैं उनके मन के पापों को धोकर उनका हृदय निर्मल बना देता हूँ। इसलिए सत्य का आचरण करने वाला और प्राणी मात्र को कष्ट न देने वाला मुझे अति प्रिय है। ऐसे निर्मल हृदय मनुष्य को मैं अपने मस्तक में धारण करता हूँ। हे नारद, यही मेरा स्वभाव है। नारायण नारायण, धन्य है प्रभु, धन्य है आप। और आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। किंतु प्रभु, आपने वैश्य के मन में कोई अंतर पाया? नारद, यही अंतर तो हम भी जानना चाहते हैं कि क्या वैश्य के मन में हमारे लिए श्रद्धा और विश्वास में कोई अंतर आया है या नहीं। चलो, इसके लिए मैं वैश्य की परीक्षा लूंगा। हम दंडी का रूप धारण करके उसके पास चलते हैं। चलो नारद। नारायण दामाद जी, भले ही हमारी ये यात्रा कष्टपूर्ण रही, किंतु इस यात्रा के अंत में हमारे पास अब काफी धन एकत्र हो गया है। सही कथा पिताश्री। अब हमें शीघ्र घर चलना चाहिए। अवश्य ही अब हम घर चलेंगे। व्यापारी महोदय, आपकी नौका तो बहुत सुसज्जित है। इसमें क्या क्या भरा है? अरे महाराज, कुछ नहीं, इसमें तो घास कूड़ा भरा हुआ है। हे दंडी स्वामी, सन्यासी होने पर भी तुम्हारा धन मोह नहीं गया क्या? धन पाने की लालसा से यहाँ आए हो? अरे मेरी नाव में लता और बेल पत्ते आदि है। क्या तुम सत्य कह रहे हो? तो क्या मैं असत्य बोल रहा हूँ? हे मालिक, तुम्हारा वचन सत्य हो तथास्तु। जाओ जाओ, यहाँ से कहीं और जाओ, हमें अपना कार्य करने दो। चलो चलो। दामाद जी, थोड़ा सा विश्राम करके फिर घर की ओर चलेंगे। अरे पिताजी उठिए। अरे देखिए, नाव में सारा धन गायब हो गया, लते पत्ते आदि रह गए। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कैसे संभव है? हाय हाय, मैं बर्बाद हो गया। हाय, मेरा धन कहाँ गया? अरे अरे, मेरा परिश्रम बर्बाद चला गया। अरे मेरा परिश्रम। पिताजी धैर्य रखिए, धैर्य रखिए पिताजी, आप शोक ना करें। लगता है कि आपने दंडी स्वामी से जो वचन कहे हैं उन सबको, यह उन सबका ही परिणाम है। अतः अब हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। चलो, शीघ्र चलो।
जो आपसे असत्य वचन कहे उसके लिए मुझे क्षमा करो। अब मैं कभी भी असत्य नहीं बोलूंगा। हे साधु, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा के संकल्प से विमुख हुआ। तूने मेरे असत्य के स्वरूप की अवहेलना की है। इस कारण तेरा धन नष्ट हुआ है। हे स्वामी, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जान सकते। मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए प्रभु। मैं सभी विधि विधान के साथ आपकी पूजा करूंगा। मुझ पर दया कीजिए प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, तथास्तु। शेर समझता है खुद को तू, शेर समझता है उसको, पर वालापन शेरी है। और वहां लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी कर रही है। भगवान के पूजन को करके अपने पति और दामाद के कुशलता की प्रार्थना कर रही हैं। और किस तरह ये दृश्य जिसमें लीलावती और कलावती अपने पति और दामाद की कुशलता की कामना करती हैं, इस दृश्य के बाद आप देखेंगे कि साधु से मिलने के लिए लीलावती पहुंचती हैं और पीछे पीछे प्रसाद की अवज्ञा करके कलावती वहां पहुंचती हैं। प्रसाद की अवज्ञा के कारण कलावती के पति को भगवान रुष्ट होकर नाव सहित पानी में डुबो देते हैं। ये दृश्य आप देखेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए लीलावती द्वारा भगवान सत्यनारायण का पूजन पा गए हैं। उन्होंने ये संदेशा आपके लिए भिजवाया है। जय हो, जय हो, जय हो प्रभु। बेटी कलावती, मैं तेरे पिताजी के दर्शन को जाती हूँ। तू कार्य पूर्ण करके आ जाना। जो आज्ञा माताजी। अरे माताजी चली गई। मैं भी अपने स्वामी को देखना चाहती हूँ। ये पूजा का कार्य उनके दर्शनों के बाद पूर्ण करूंगी। पहले पति दर्शन को जाती हूँ। रुको देवी, रुको देवी, रुको देवी। प्रसाद तो लेती जाओ, प्रसाद तो लेती जाओ देवी। प्रसाद की अवज्ञा ना करो। बचाओ, बचाओ, बचाओ पिताजी, नाव डूब रही है पिताजी, बचाओ, बचाओ। बचाओ, बचाओ मेरे दामाद को, कोई तो बचाओ, बचाओ, बचाओ। स्वामी, आप सौदा करें, कोई ना कोई दामाद को बचाएगा। हे भगवान, अब मुझे किसका सहारा है? अब मुझे किस कर्मों का फल मिल रहा है? पिताजी, मेरे स्वामी कहाँ हैं? कहाँ है मेरे स्वामी? कहाँ है मेरे स्वामी पिताजी? पुत्री, नाव सहित दामाद जी भी डूब गए। लोग उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे थे। स्वामी, स्वामी, क्या हुआ? मेरे प्रहलाद कहाँ हैं आप? हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो कुछ भूल हुई हो
उसे क्षमा कर दो प्रभु। मैं आपका दास हूं। हे परमेश्वर, जिस मुझसे मेरी पुत्री का दुख नहीं देखा जाता, आप मेरे सामने मेरे दामाद के प्राण नहीं ले सकते। मेरे ले लीजिए प्रभु, मेरे ले लीजिए प्राण। हे साधु, तेरी पुत्री मेरे प्रसाद की अवज्ञा करके अपने पति दर्शन को आई है, इसलिए इसका पति जलमग्न हुआ है। यदि ये पुनः जाकर पूजन कार्य संपूर्ण करे और मेरा प्रसाद ग्रहण करके आए तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। यही मेरी आज्ञा है। बेटी, जाओ प्रसाद ग्रहण कर आना। स्वामी, हाय प्रधाता, मुझ पे ये दुख नहीं सहा जाता। प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरे दामाद को बचा लो, कोई तो बचा लो। देखो देखो, आ गई पुत्री, आ गई पुत्री। और देखो, और देखो, और देखो, भी आ गए। देखो, बोल सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो। एक बार वन में ग्वालवाल भगवान सत्यनारायण का पूजन अर्चन कर रहे थे। राजा तुंगध्वज अपने सैनिकों के साथ शिकार करके लौटते हैं और इसके आगे का दृश्य आप देखिए। सभी ग्वालवाल भगवान की पूजा कर रहे हैं। हेलो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, हरि ओम नारायण। सैनिकों, हम शिकार करके थक चुके हैं, थोड़ा जल लेकर आओ, बहुत प्यास लगी है। जो आज्ञा महाराज। अहो भाग्य महाराज, आप हमारे ग्राम में पधारे। लीजिए महाराज, आज हम सभी ने भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन किया है। कृपया करके प्रसाद ग्रहण कीजिए। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मैं तुम ग्वालवालों का प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा। तुम्हें लज्जा नहीं आई मेरे समक्ष प्रसाद लाते हुए? जाओ, भागो यहाँ से, अन्यथा मैं तुम सभी को बंदी बनाकर कारागार में डाल दूंगा। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। लगता है कि हमसे भारी भूल हो गई है। और राजा अपने महल की ओर चला जाता है वापस, और वहां जाकर देखता है कि उसका सारा राजपाट सब कुछ नष्ट हो जाता है।
और वहां दूध आकर महाराज से कहता है, महाराज दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। आपके राजमहल आग की चपेट में है। संपूर्ण राजमहल में अचानक आग लग गई है महाराज। आपका परिवार भी राजमहल में फंसा हुआ है महाराज। क्या ये सब कैसे हुआ? पता नहीं महाराज, अकस्मात असमय चली तेज वायु से आपका राजमहल अग्नि की लपेटों में गिर गया। राज परिवार के सभी सदस्य भी उसमें फंस गए हैं और उनके प्राण संकट में हैं। मैं जान गया ये सब क्यों हुआ। मैंने आज जघन्य अपराध किया है। भगवान श्री सत्यनारायण के प्रसाद की अवहेलना की है। इसी कारण प्रभु मुझसे रुष्ट हो गए हैं। यही परिणाम के स्वरूप मेरे परिवार पर आज ये संकट आया है। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मेरे अपराध क्षमा कर दो। अब भविष्य में मैं ऐसे अपराध नहीं करूंगा। हे तुंगध्वज, तुमने भक्ति भाव से ग्वालों की आराधना का अपमान किया है। इसी कारण तुम्हारे परिवार के प्राण संकट में हैं। मेरी आज्ञा है, यदि तुम पुनः जाकर ग्वालों से क्षमा याचना करो और पूजा अर्चन के बाद प्रसाद ग्रहण करो तो तुम्हारा परिवार बच सकता है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, मैं अभी जाता हूँ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। और महाराज उन ग्वालों के पास द्वारा पहुंचते हैं। हे भाइयों, मुझे क्षमा कर दो। मैं प्रसाद की अवज्ञा का परिणाम जान चुका हूं। भगवान श्री सत्यनारायण व्रत का अत्यंत शक्तिमान है तथा मनोवांछित फल को देने वाला है। जो प्राणी इस परम दुर्लभ व्रत को पूर्ण मन से, पूर्ण श्रद्धा के साथ करेगा, उसे इस लोक के सुख भोग कर मरने पर मोक्ष और प्रभु का वैकुंठ का वास होगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की। और राजा भगवान को मस्तक नवाते हैं और प्रसाद पाते हैं। ग्वाल वाल उन्हें फिर प्रसाद देते हैं। तभी वहां दूध का आगमन होता है। महाराज, राजमहल के चारों ओर भी अग्नि स्वतः ही शांत हो गई। संपूर्ण राज परिवार अब सुरक्षित है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इसी प्रकार भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा का पंचम अध्याय समाप्त होता है, विराम लेता है और 11 दिवसीय भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन, चरित्र चित्रण जो श्री रामलीला नाट्य परिषद के सभी निस्वार्थ कर्मयोगी समर्पित कर्मनिष्ठ कलाकारों ने किया, वो कार्यक्रम भी आज विराम लेता है। अगले वर्ष हम सभी फिर मिलेंगे इसी मंच पर एक नई साज सज्जा के साथ। लेकिन पहले आरती, उसके बाद OLF के स्वामी की ओर से प्रसाद का सुंदर वितरण। पुण्य पुण्य गीत मेरू सुनी सुनाए, धिये की प्यास बुझत ना बुझाए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। दुख में न मेरे राम तेरा नाम एक साजा दूजा न कोई। सुख के सब साथी दुख में न हमारे मैं सर का परिचय दूं। पहली बात तो ये है कि सर जो है हमारे पिछले 2-3 ब्लॉगों में आ चुके हैं। अमित केएस जी हैं, क्योंकि आज जो है सर नारद जी के रूप में है तो पहचान में नहीं आएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारी पीछे रामलीला चली, निरंतर रामलीला चली, उसके मुख्य संरक्षक जो कि सभी को अपनी माला में पिरोने वाले और इस रामलीला को भव्य रूप देने वाले, पिछले ब्लॉगों में आपने देखा कितनी भव्य रूप में रामबाग धाम पर रामलीला हुई। तो सर आज जो है एक मैं देखता हूँ कुछ लोगों की कमेंट भी आई
कि इतना समय आप कैसे निकालते हैं और आप जो है इन श्रोताओं को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, धार्मिक कार्यों में केवल श्रद्धा और भक्ति और लगन की आवश्यकता है। जी। समय सबके पास है, मेरे पास भी उतना ही समय है जितना प्रधानमंत्री जी के पास है, जी, जी। जितना रतन टाटा जी के पास है, जितना अडानी जी के पास है। जी। समय सबके पास भरपूर है, लेकिन मैनेजमेंट की बात होती है और अपनी रुचि की बात होती है, किसका किस तरफ रुझान है। मेरा रुझान अपने वैदिक धर्म, हिंदू धर्म सभ्यता को, संस्कृति को बढ़ाने में है। मैं उस ओर थोड़ा बहुत प्रयास करता हूँ, ईश्वर की कृपा से सफल होने की चाहत रखता हूँ। अच्छा सर, कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि इस रामलीला में यदि अगले वर्ष हमें अभिनय करना है तो वो हम कैसे अभिनय कर सकते हैं और कैसे उसमें भाग ले सकते हैं? हमारा रामलीला नाट्य परिषद जो है ये वर्षभर चलने वाली प्रक्रिया है। पूरे वर्ष हम महीने में कम से कम एक बैठक बुलाते हैं और मार्च अप्रैल में ही हमारे पात्र आने शुरू हो जाते हैं। जुलाई से निरंतर हमारा अभिनय शुरू हो जाता है, तभी हम ये 10 दिन का कार्यक्रम दिखा पाते हैं। इस वर्ष हमने ये 11वां दिन भी एकादशी के कारण भगवान सत्यनारायण की कथा, जो मैंने आज तक कहीं मंचन नहीं देखा है, न सुना है, पहली बार ये चंदोसी की पावन धरा पर हमने ये कार्यक्रम किया है। तो पीछे आपने देखा कितना सुंदर, मतलब सत्यनारायण भगवान की जो कथा का मंचन हुआ था और ये जो अभिनय था वो मतलब एक नाट्य रूप में हुआ था। तो मैं इस सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। यात्रा वे स्वयं की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप कुछ संदेश देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी के लिए? मैं युवा पीढ़ी से यही कहूँगा कि हमें विज्ञान भी रखना है, धर्म भी रखना है। विज्ञान, धर्म, तकनीकी सबका समन्वय बनाकर अपनी संस्कृति को बचाना है। यदि संस्कृति नहीं बची तो हमारी भौतिक प्रगति कहीं मायने नहीं रखती है। हमारी भौतिक प्रगति तभी बचेगी जब हम आध्यात्मिक रूप से उन्नति प्राप्त करेंगे। इसलिए सब कुछ करिए, लेकिन अपनी धर्म, अपनी संस्कृति को मत भूलिए। जब तक हमारी संस्कृति जिंदा है, हम जिंदा हैं। संस्कृति मिट गई, हम मिट जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद आपके सभी कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो पीछे आपने देखा कितना सुंदर भव्य भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का रामबाग धाम पर मंचन हुआ और इसी के साथ जो है रामलीला का समापन भी हुआ। तो साथियों, निरंतर 11 दिन चलती रही रामलीला आपने देखी, किस रूप में कैसे कैसे भगवान का अवतार हुआ और कैसे कैसे भगवान ने हमें सिखाया। यदि आपने पिछले ब्लॉग नहीं देखे हैं तो कृपया करके आप देख लीजिए, कितना भव्य और सुंदर रामलीला का मंचन रामबाग धाम पर चला। तो साथियों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं ये वीडियो जो है पूरी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये लाल वाला बटन दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पता लगे हरि नारायण की कथा का भी मंचन होता है और आप भी उन्हें ये वीडियो पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।